नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज मैं बात करूंगा ड्राइवर आयोग की जो चालक आयोग की मांग जो हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं भारत की सरकार से। तो ये चालक आयोग क्या है? क्योंकि बहुत सारे ड्राइवरों के मैसेज आ रहे थे कि ये चालक आयोग क्या है और इससे क्या लाभ मिलेगा ड्राइवरों को और इससे देश में किन किन चीज़ों के लिए फायदे होंगे। तो आज इसी विषय पे मैं चर्चा करूंगा। आप सभी को बताना है कि चालक आयोग क्या है और ये जो चालक की सामाजिक सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी के ज़िले में एक ड्राइवरों के लिए एक कार्यालय बनेगा और उस कार्यालय में जितने भी ड्राइवर, आप ऐसा समझ लें कि अगर एक ज़िले के अंदर 1 लाख ड्राइवर हैं तो उन सभी का निबंधन उस कार्यालय में होगा जो ड्राइवर आयोग कार्यालय होगा। और वहाँ आप ऐसा समझ लें कि अगर कोई भी आप आज जैसे आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, कभी भी आप जाते हैं, न जाने का ठीक है, न आने का आप लोगों का ठीक है, तो वहाँ क्या होगा कि जब भी आप किसी कंपनी में ड्राइवर जाएगा तो उसका डाटा वहाँ होगा कि हाँ इस कंपनी में ड्राइवर गया है और उस हिसाब से उसका एक सिस्टम होगा कि आप कंपनी में जा रहे हैं या कंपनी में ड्राइवर काम कर रहा है तो उसका जो भी उसकी मजदूरी होती है, उसका वेतन होता है, वो तय होगा। क्योंकि उसमें आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएं हो रही हैं तो इन सभी से एक अलग होगा। क्योंकि उसमें क्या होगा कि ड्राइवर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, और ड्राइवर के लिए जो ये राहत कोष बनेगा तो इसमें ड्राइवर की दुर्घटना होने के बाद तत्काल प्रभाव से उनको मदद दी जाएगी। और ड्राइवर, मेरा कहने का मतलब कि ड्राइवर तो अभी भी काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई डाटा नहीं है। और ड्राइवर आयोग जब बनेगा तो ड्राइवरों का आप ऐसा समझ लें कि कौन सी गाड़ी चलाने वाले, अब मान लेते हैं कि कमर्शियल व्हीकल वाले जो पेशेवर ड्राइवर हैं, चाहे वो ऑटो चलाने वाले हों या ट्रक चलाने वाले हों या बस चलाने वाले हों, उन सभी का एक डाटा होगा हर ज़िले में। हर ज़िले के अंदर एक डाटा उनका होगा और उससे जुड़ने के बाद अगर आप किसी भी कंपनी में, मान लेते हैं कि जैसे अभी मैं आप सभी को बता दूं कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आप ऐसा समझ लें कि जिनके पास 200-400 गाड़ियां हैं, 1000-2000 गाड़ियां जो भी रखते हैं, इन सभी को एक ड्राइवर को जैसे फंड के लिए जैसे पीएफ वगैरह जो ये लोग देते हैं, तो आज आपको पता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो देती हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनियों में तो सिर्फ लिखा पढ़ी के नाम पे रह गया है, ऐसा मिलता नहीं है। तो इसमें क्या करना है कि सरकार, अब जैसे एक गाड़ी आप लेके अगर चला रहे हैं कि ऑटो चला रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं या कोई भी गाड़ी आप एग्जाम्पल ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो ऐसी स्थिति में सरकार उस ड्राइवर का जो फंडिंग होगा ना, उसमें से अगर 500-700 रुपये सरकार मिलाती है तो 500-700 रुपये ड्राइवर को भरना पड़ेगा। अगर वही कोई कंपनी होती है तो कंपनी में 500-700 रुपये कंपनी भरेगी तो 500-700 रुपये गवर्नमेंट को भरना होगा। तो इसके माध्यम से एक उनके लिए एक फंड तैयार हो जाएगा। और जो भी अब मान लेते हैं कि कहीं भी ड्राइवर दुर्घटना होती है तो इसके लिए किसी के पास ना तो ड्राइवर को गिराने की ज़रूरत है, ना ही गाड़ी मालिक के पास। उसके लिए एक राहत कोष का जो फंड होगा तो उसके माध्यम से वो डायरेक्ट बेनिफिट उसको मिलेगा। जो दुर्घटना, जैसे मान लेते हैं जो अपंग होता है तो उसकी जो भी रकम तय होगी, जो भी उसका मुआवजे का रकम तय होगा, वो तत्काल उस ड्राइवर को मिलेगा। और अगर उसमें की दुर्घटना में मौत हो जाती है, ऐसे केसेस में उसके फैमिली वालों को वो पैसे फंडिंग के तौर पे मिले। क्योंकि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो ये व्यवस्था बनाना ये बहुत पहले बन जाना चाहिए, लेकिन मैंने कई बार कहा और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए था कि आखिर ये ड्राइवर आयोग और ड्राइवर की सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं बदली। अब रोज़ मैं देखता हूँ कि आज इतने करोड़ का रोड बना, सड़कें बनी, बेहतर बनी, अच्छी बात है, भारत मेरा बदल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सड़कों पर चलने वाले जो ड्राइवर हैं उनकी बेहतरी के लिए भी तो बात की जाए। तो ये ड्राइवर आयोग जब हमारे यहाँ बनेगा, अब जैसे आपने देखा था कि अब मैंने आज से 9 साल पहले मैंने एक वीडियो बोला था, अब उसी वीडियो को 9 साल बाद देश के नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी ने उस बात को लिया। तो मेरा कहने का मतलब कि हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, तो अगर मैं कह रहा हूं कि देश में ड्राइवर बेहतर बनेंगे, दुर्घटनाओं को हम कैसे रोक पाएंगे? जब तक भारत में ड्राइवर आयोग नहीं बनेगा तब तक ड्राइवरों की व्यवस्था ही नहीं बदलने वाली है। आप ऐसा समझ लें, जब तक इनके लिए ये व्यवस्था नहीं बनेगा, ड्राइवर आयोग ऐसा है कि इससे दुर्घटना रुकेगी, ड्राइवरों
के लिए व्यवस्था बनेगी। ड्राइवरों की सारी चीज़ों का निचोड़ ये ड्राइवर आयोग है। आप ऐसा समझ लें कि ड्राइवरों से जुड़ी हुई वो हर चीज़ें इस आयोग के अंदर होगी और इससे ही सारी व्यवस्थाओं को बदला जा सकता है। हम दुर्घटना को भी रोक सकते हैं, ड्राइवर को बेहतर बना सकते हैं, इस सेक्टर को और अच्छा बनाने के तौर पे हम काम करेंगे। और मुझे पूरा आशा है कि ड्राइवर आयोग जब भारत में बनेगा तो ड्राइवरों के लिए एक बहुत ही बेहतर व्यवस्था बन के निकल के आएगी। और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बातें हो रही है। अब आप कह रहे हो कि आपने देखा होगा, कई बार मैं तो देख ही रहा हूँ कि नितिन गडकरी जी कहते हैं कि फंड की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज आप देख रहे होंगे जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं या देश के अलग अलग राज्यों से जो संगठन जुड़े हुए हैं, ड्राइवर की दुर्घटना होने के बाद उनको कितनी मुआवजे की रकम मिलती है और क्या मिलता है, ये आप सबसे छुपा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि आप सब कह रहे हो कि नहीं अलग व्यवस्था है। क्योंकि आज भी दुर्घटना जब हो जाती है, हादसे हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में कहीं कुछ मुआवजे की रकम नहीं मिलती है। तो आज जो ड्राइवर आयोग की हम बात कर रहे हैं कि ड्राइवर आयोग कहने का मतलब कि ड्राइवरों से जुड़ी हुई वो सारी समस्याओं का निदान है। तो इसलिए भारत में ड्राइवर आयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ड्राइवर आयोग के भारत में ट्रांसपोर्ट सेक्टर अधूरा है, मोटर सेक्टर अधूरा है। तो ये बहुत जल्द इस पर विचार करना चाहिए सरकार को, और इसको जितनी जल्दी गंभीरता से विचार करते हुए इस पर विचार करना है। और ये तय है कि ड्राइवर आयोग बनेगा, भले देर लगे, ये भले थोड़ा वक्त लगे, लेकिन देश में ड्राइवर आयोग देश की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।